क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी चीज जो देखने में साधारण लगती है, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में भी हो सकती है? लेकिन असली सवाल यह नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी असली कीमत कौन पहचान सकता है। यह कहानी है एक व्यापारी की, उसके बेटे की और एक रहस्यमयी घड़ी की, जो न सिर्फ समय बताती थी, बल्कि इतिहास के सबसे गहरे राज से भी जुड़ी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े व्यापारी का बेटा रोहन आरामदायक जीवन जी रहा था। उसे अपने पिता के संघर्षों का अंदाजा भी नहीं था। वह सोचता था कि पैसा कमाना आसान है और चीजों की कीमत सिर्फ उनकी बाहरी चमक से तय होती है। लेकिन उसके पिता उसे एक सबक सिखाना चाहते थे, एक ऐसा सबक जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि खुद अनुभव करने से ही समझा जा सकता था। एक दिन व्यापारी ने रोहन को बुलाया। उन्होंने अपने हाथ में एक पुरानी घड़ी पकड़ी थी। वह देखने में साधारण थी, लेकिन उसके डायल पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशियां थीं, जैसे किसी ने उसे बहुत पहले बनाया हो, किसी खास मकसद के लिए। पिता ने रोहन से कहा, बेटा, इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का अंदाजा लगाकर आओ। रोहन ने घड़ी को हाथ में लिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक घड़ी की दुकान पर गया। दुकानदार ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह तो बहुत पुरानी घड़ी है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके 500 रुपये दे सकता हूं। 500 रुपये? रोहन के चेहरे पर हैरानी थी। उसे लगा था कि यह घड़ी ज्यादा कीमती होगी, लेकिन दुकानदार की बात सुनकर वह उलझन में पड़ गया। क्या यह सच में इतनी सस्ती थी? रोहन निराश नहीं हुआ। वह अगली दुकान पर गया, एक एंटीक शॉप। वहां के दुकानदार ने घड़ी को ध्यान से देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। ये कोई आम घड़ी नहीं है, मैं इसे 50,000 रुपये में खरीद सकता हूं। 50,000 रुपये? रोहन को यकीन नहीं हुआ। वही घड़ी जिसे पहली दुकान पर सिर्फ 500 रुपये का बताया गया था, यहां 50,000 रुपये की मानी जा रही थी। आखिर क्यों? रोहन और आगे बढ़ा। इस बार वह गया एक म्यूजियम में। जैसे ही उसने घड़ी निकाली, म्यूजियम के कलेक्टर की आंखें फटी रह गईं। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। कहाँ मिली तुम्हें ये घड़ी? उसने जल्दी से पूछा। रोहन ने कहा, मेरे पिता ने दी थी। क्यों? कलेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यह घड़ी कितनी कीमती है। ये घड़ी राजा कृष्णदेव राय के समय की है। रोहन हैरान रह गया। यह सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक धरोहर थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कलेक्टर ने कहा, इस घड़ी के अंदर एक छुपा हुआ मैकेनिज्म है। इसे खोलो तो तुम्हें एक गुप्त संदेश मिलेगा जो सदियों से छिपा था। रोहन ने घड़ी को ध्यान से देखा और अचानक उसकी नजरों के सामने कुछ संकेत उभर आए। एक गुप्त नक्शा। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, यह एक खजाने की चाबी थी। रोहन तुरंत घर भागा और अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है बेटा। अगर तुम अपनी काबिलियत को उन लोगों के बीच रखोगे जो उसकी कद्र नहीं करते, तो वे तुम्हारी कीमत सिर्फ 500 रुपये लगाएंगे। लेकिन अगर तुम सही जगह जाओगे तो तुम्हारी कीमत लाखों करोड़ों में होगी। समय और जीवन की कीमत भी ऐसी ही होती है। अगर तुम अपना समय गलत चीजों और गलत लोगों में लगाओगे तो वे इसे बेकार समझेंगे। लेकिन अगर तुम इसे सही जगह और सही तरीके से लगाओगे तो इसका मूल्य असीमित होगा। आज भी इतिहास में ऐसे कई राज्य छिपे हैं जो सिर्फ सही हाथों में जाने पर अपनी असली कीमत बताते हैं। और इंसान की असली कीमत वह इस बात से तय होती है कि वह अपना समय कहां और कैसे लगाता है। तो सोचो, तुम अपना समय कहां बिता रहे हो? क्या वहां तुम्हारी असली कीमत पहचानी जा रही है? दोस्तों, क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? अगर हां, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक आती रहे। धन्यवाद।